नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको किसी स्कीम या राजनीति के बारे में नहीं बताऊंगा। आज बात होगी उस कानून की जिसे भारत की खामोश क्रांति कहा गया। वो कानून जिसने आपको और मुझे सरकार से सीधे पूछने का अधिकार दिया। बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 की। जब यह कानून आया तो ऐसा लगा जैसे लोकतंत्र की शक्ति पहली बार आम आदमी के हाथ में सौंप दी गई है। क्या आपको पता है हर साल इस देश में 60 लाख से ज्यादा आरटीआई आवेदन दायर होते हैं। इस एक कानून ने बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया, चाहे वो सैनिक की विधवाओं के लिए बने फ्लैट्स को हड़पने वाला आदर्श हाउसिंग घोटाला हो या बड़े पैमाने पर हुए अन्य भ्रष्टाचार। आरटीआई सिर्फ जानकारी नहीं मांगता, यह सरकार को आपसे और मुझसे डरने पर मजबूर करता है कि हर काम पर जनता की नजर है। लेकिन पिछले 6 सालों में एक एक करके इसी कानून की नींव को खोखला कर दिया गया है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार पारदर्शिता से यानी आपसे हमसे कर रही है। इस हमले को 3 हिस्सों में समझना होगा। आरटीआई सिस्टम का रेफरी होता है सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर कोई सरकारी बाबू आपको जानकारी देने से मना करता है तो आप इनके पास अपील करते हैं। अब अगर रेफरी ही दबाव में हो तो निष्पक्ष खेल कैसे होगा। 2005 में क्या था, देखो, मूल आरटीआई कानून में सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई थी। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स था और उनका वेतन और पद का दर्जा मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर रखा गया। इसका मतलब था सरकार ना तो उन्हें नौकरी से निकाल सकती थी और ना ही उनकी सैलरी कम करके डरा सकती थी। वे पूरी तरह निडर थे। 2019 में क्या बदला? आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर सरकार आई। इस संशोधन ने आयुक्तों की इस स्वतंत्रता की रीढ़ तोड़ दी। 5 साल के कार्यकाल की गारंटी खत्म कर दी गई। केंद्र सरकार ने नियमों में से घटाकर केवल 3 साल कर दिया। आयुक्तों का वेतन और सेवा शर्तें अब सरकार के कार्यकारी नियमों द्वारा तय की जाने लगी। अब आप ही सोचिए, अगर अंपायर ही या अंपायर की सैलरी और नौकरी का नवीनीकरण खेलने वाली टीम के हाथ में हो तो क्या वह टीम के खिलाफ कड़ा फैसला सुना पाएगा? नहीं। यही हाल आज हमारे सूचना आयुक्तों का है। उनकी कुर्सी और उनकी तनख्वाह अब सरकार की मर्जी पर टिकी है, जिससे उनके लिए सरकार के विरुद्ध फैसले लेना नामुमकिन सा हो गया है। अगर 2019 का हमला सीधा था तो 2023 में आया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एक साइलेंट किलर। यह कानून सुनने में तो अच्छा है, आपकी निजता प्राइवेसी की रक्षा के लिए, लेकिन इसी की आड़ में आरटीआई के सबसे जरूरी प्रावधान पर चुपचाप वार किया गया। देखिए असल खेल कहां हुआ। यह खेल आरटीआई की धारा 8 सब सेक्शन 1J में हुआ, जो व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ी है। 2023 से पहले क्या था? यह धारा कहती थी कि किसी की निजी जानकारी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उससे बड़ा जनहित ना जुड़ा हो। यानी अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो जनहित उसकी निजता पर भारी पड़ेगा और जानकारी मिलेगी। यह पारदर्शिता और निजता का एक नाजुक संतुलन था। डीपीडीपी एक्ट ने क्या किया? इस अधिनियम की धारा 44(3) ने आरटीआई की धारा 8(1)J में संशोधन किया और इस जनहित ओवरराइड को लगभग खत्म सा कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि अब अधिकारी किसी भी जानकारी को, यहां तक कि सार्वजनिक कार्य से जुड़ी जानकारी को भी सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी कहकर आसानी से मना कर सकते हैं। इस बदलाव से क्या छिप सकता है, ये समझें आप। आज अगर आप किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति का ब्यौरा या उसके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर हुई कार्यवाही की जानकारी मांगते हैं तो सरकार उसे निजी जानकारी बोलकर रोक सकती है। अगर कोई मंत्री सार्वजनिक धन पर विदेश दौरे करता है तो उसके खर्चों का हिसाब भी निजी कहकर रोका जा सकता है। इस एक बदलाव ने भ्रष्ट अधिकारियों को एक अभेद्य कानूनी ढाल दे दी है। देखो, विधायी हमलों से तो कानून कमजोर हुआ ही है, लेकिन प्रशासनिक निष्क्रियता ने तो इस सिस्टम को लगभग मार ही डाला। मामले लंबित, न्याय अप्रासंगिक। सचेत नागरिक संगठन SNS की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30 जून 2025 तक देश भर में सूचना आयोगों में 4.13 लाख से ज्यादा अपीलें और शिकायतें पेंडिंग थी। पिछले एक साल में 2.41 लाख नए मामले दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 1.82 लाख का निपटारा हो सका। यानी बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है। इंसाफ के लिए 29 साल का इंतजार। इस बैकलॉग का नतीजा यह है कि जब तक आपको जानकारी मिलेगी तब तक वो किसी काम की ही नहीं बचेगी। तेलंगाना में आज अगर आप कोई अपील दायर करते हैं तो फैसला आने में अनुमानित 29 साल और 2 महीने लग सकते हैं। यानी मामला 2054 में निपटेगा।
त्रिपुरा में यह इंतजार 23 साल का है। छत्तीसगढ़ में आपको 11 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग निष्क्रिय है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कई सूचना आयोग काम ही नहीं कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक झारखंड और हिमाचल प्रदेश के आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय थे, क्योंकि वहां कोई कमिश्नर ही नहीं था। केंद्रीय सूचना आयोग CIC भी सितंबर 2025 से प्रमुख विहीन चल रहा था, जो पिछले 11 सालों में 7वीं बार था। जब सुनवाई करने वाला ही कोई नहीं होगा तो आम आदमी अपनी अपील लेकर जाएगा कहां? यह RTI को धीरे धीरे खत्म करने का प्रशासनिक तरीका है। तो दोस्तों, क्या सरकार सच में डर रही है? आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2019 के संशोधन ने रेफरी मतलब सूचना आयुक्त की स्वतंत्रता छीन ली। 2023 के DPDP एक्ट ने अधिकारियों को पर्सनल इंफॉर्मेशन कहकर भ्रष्टाचार छिपाने का एक नया कानूनी कवच दे दिया। लाखों लंबित मामले और रिक्तियां RTI को बिना दांतों वाला शेर बना रही हैं। सरकार का दावा है कि ये बदलाव निजता की रक्षा के लिए जरूरी थे, लेकिन आलोचक सवाल करते हैं कि अगर नियत सिर्फ निजता बचाने की होती तो जनहित वाले नियम को मजबूत क्यों नहीं किया गया? उसे लगभग खत्म क्यों कर दिया गया? ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की है। ये लड़ाई हमारे उस अधिकार को बचाने की है जो हमें सवाल पूछने का हक देता है। क्योंकि जिस लोकतंत्र में लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, वो लोकतंत्र ज्यादा दिन तक लोकतंत्र नहीं रहता। सवाल पूछना बंद मत कीजिए। आपकी आवाज में दम है, उसे दबने मत दीजिए।